नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड, ये तीनों दस्तावेज एक आम नागरिक की पहचान के लिए बहुत अहम हैं। लेकिन क्या इन्हें वोटर लिस्ट बनाने का आधार माना जा सकता है? इस सवाल पर कई तरह की आवाजें उठी, मंचों पर बहस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने सोमवार शाम सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख बिल्कुल साफ तौर पर रख दिया है। आयोग ने अपने हलफनामे में साफ कह दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड, इनमें से कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में वोटर लिस्ट बनाने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद माना जा सके। अब जरा विपक्ष की भी सुन लेते हैं। 11 राजनीतिक दल, कुछ एनजीओ और बिहार के कुछ नागरिक इस बात से इतने नाराज हो गए कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। उन्होंने गुजारिश की कि पिछले साल दिसंबर में बनी पुरानी वोटर लिस्ट को ही अंतिम माना जाए और उसी के आधार पर चुनाव करवा दिए जाएं। नया क्या करना है? अब चुनाव आयोग ने भी बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, आपकी भावनाएं सराखों पर, लेकिन हम फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे। आयोग ने कोर्ट में एक एक बात तर्क के साथ रखी है और एक साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र को मजाक नहीं बनने दिया जाएगा। चलिए अब एक एक करके जो समझते हैं कि चुनाव आयोग ने किन किन दस्तावेजों को क्यों खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड पहचान का एक जरिया है, लेकिन इससे यह तय नहीं हो सकता कि व्यक्ति भारत का नागरिक है या वोट डालने के लिए योग्य है। इसमें नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं होता और जिस काम में हर वोट की कीमत है, वहां सिर्फ पहचान से काम नहीं चलेगा। आयोग ने बताया कि देश में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड चल रहे हैं। ऐसे में इन्हें प्रामाणिक दस्तावेज मान लेना लोकतंत्र के साथ मजाक करने जैसा होगा। राशन कार्ड का उद्देश्य कुछ और है, वोटिंग के लिए इसकी सटीकता पर संदेह है। यह बात सबसे दिलचस्प है। एपिक को लेकर विपक्ष यही कह रहा है कि ये कार्ड पहले से बने हुए हैं, तो दोबारा लिस्ट क्यों बनाई जाए? आयोग ने जवाब में कहा, अगर हम पुराने कार्डों पर ही भरोसा कर लेंगे तो फिर विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का मतलब ही क्या रह जाएगा। एपिक पुराने रिकॉर्ड्स पर आधारित है, इसलिए इन्हें आधार मानना एक बेमतलब की जल्दबाजी होगी। विपक्ष कह रहा है कि हमें पुराने लिस्ट से ही सही गलत का फैसला करना चाहिए और हमें पुरानी लिस्ट ही सही लगती है, नया कुछ ना करो। चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, आपको पुराना सिस्टम पसंद है, हमें तो साफ सुथरा लोकतंत्र चाहिए। विपक्ष जितनी बार कोर्ट में आवाज उठाए, जितने पोस्टर लगवाए, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी स्तर पर फर्जी वोटिंग की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी और अगर उसके लिए हर नाम को जांचने की भी जरूरत हो, इतनी मेहनत करनी पड़े, तो वो भी की जाएगी। आयोग ने यह भी साफ किया है कि किसी व्यक्ति का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी नागरिकता ही खत्म हो गई, यानी डर फैलाने का कोई जरूरत ही नहीं है। प्रक्रिया चल रही है, जांच हो रही है और हर सही व्यक्ति का नाम लिस्ट में होगा, लेकिन हर फर्जी नाम को हटाया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को कितना ही फायदा क्यों ना देता हो। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम एक सही और भरोसेमंद लोकतंत्र चाहते हैं या सिर्फ सुविधा के लिए आंखें मूंद कर पुरानी लिस्टों पर भरोसा कर लेना चाहते हैं? जवाब साफ है, लोकतंत्र मजबूत करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग वही कर रहा है। विपक्ष अगर सवाल उठाना चाहे तो जरूर उठाए। इस बार फर्जी वोटर नहीं, सिर्फ असली नागरिक ही वोट डालेंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।